ब्रेक के बाद खुशामदीद इरशाद मदारी साहब, गुज़श्ता साल जब सार्क कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होना थी, भारत ने उड़ी हमले को जवाब बनाया और इसमें शिरकत ने की। बांग्लादेश ने भी भारत का भरपूर साथ दिया और अब सार्क सेक्रेटरी जनरल की तैनाती जब होनी है, जिसका फैसला और अरकान ने पहले इसकी तौसीक कर दी थी कि पाकिस्तानी सेक्रेटरी जनरल की तैनाती, इसमें रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहा है भारत। बात यह है कि दुश्मन का तो काम आपके लिए मसाइल पैदा करना, ये तो नपीतुली बात है। बात यह कि पाकिस्तान की अपनी सिफारतकारी कहाँ है? देखिए जी, हमारी कमज़ोरी तो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये सार्क का आइडिया जब जनरल ज़ियाउल हक ने और जनरल ज़ियाउर रहमान ने बांग्लादेश के ये आइडिया फ्लोट किया था, तो हिलाली साहब जानते हैं कि 2-2.5 साल तक इंडिया तैयार ही नहीं था। वो ये समझता था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका मिल के मेरा घिराव करना चाहते हैं सफारती सतह पर, सियासी सतह पर। और फिर उसके बाद उस वक्त वो इस तंजीम में शामिल हुआ जब ये फ़ैसला हो गया कि सारे फ़ैसले इत्तेफाक राय से होंगे और कोई जो है अक्सरियत राय से फ़ैसला नहीं होगा, तो फिर वो आमादा हुआ कि उसकी थोड़ी जान में जाने। आज सूरत हाल ये है कि वही बांग्लादेश जो उस वक्त जिससे वो डर रहा था वो इंडिया के साथ खड़ा हुआ है, अफ़गानिस्तान उसके साथ है, नेपाल उसके साथ है, भूटान तो खैर पहले ही था, और श्रीलंका जो हमारा बेहतरीन दोस्त है। जब पिछले साल ये अल्तवा का मामला आया तो श्रीलंका का वोट भी इंडिया के हक में था, पाकिस्तान के हक में नहीं था। हालांकि हमारी वहाँ बहुत इन्वेस्टमेंट है, वहाँ ये जो वहाँ इंसर्जेंसी ख़त्म हुई उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। तो जाहिर बात है कि हमारी सफारतकारी की नाकामी तो है, और सिर्फ सफारतकारी का इशू नहीं है, हमारी सियासी नाकामी भी है। हमारी जोग्राफी मामलात पे हमारी गिरफ्त ना होने का सबूत भी है कि एक तंजीम जो अब अमलन मुअत्तल हो चुकी है, उसका कोई फ़ायदा हमें तो नज़र नहीं आता कि जो इसके इक़्तिसादी अहदाफ थे वो हासिल हुए। तमाम रुकन भारत के पीछे हैं और उसके पीछे चल रहे हैं। इंडिया को हमेशा ही फ़ायदा पहुंच जाता है, हमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। उसके बावजूद हम कहते हैं जी इस तंजीम को हमने बरकरार भी रखना है। ये आसियान की तर्ज की या यूरोपी मार्केट की तर्ज की तो तंजीम बन नहीं सकी। भाई हमें कम अज़ कम इलाकाई सतह पर हमारी एक पोजीशन है, उसको इस तंजीम को अगर हम यूज़ नहीं कर सकते तो अपने ख़िलाफ़ तो इस्तेमाल ना होने दें। लेकिन वो मुसलसल हुए जा रही है और उसके बावजूद हम हाथ बांध के खड़े हुए हैं और हम कहते हैं कि जी तंजीम भी बरकरार रहनी चाहिए और हम इजलास हो ना हो हम इसको जारी भी रखेंगे, और अगर इंडिया वहाँ वीटो करेगा तो वीटो भी मान लेंगे। ये तो अजीब व गरीब पॉलिसी है जो समझ में नहीं आती किसी। हिलाली साहब देखिए, बात असल ये है कि आई एम सॉरी कि मैं इनसे एग्री नहीं करता। क्या हम बात कर रहे हैं कि हमारी डिप्लोमेसी फ़ेल हो गई है? क्या हमारी डिप्लोमेसी ने हसीना वाजिद को पावर में इलेक्ट किया? और भूटान क्या है? भूटान एक हिंदुस्तान का अपेंडिज है। भूटान ने कभी इज़ रूल्ड बाय इंडिया। भूटान तो कुछ नहीं है। अफ़गानिस्तान, भाई सबको पता है अफ़गानिस्तान और इंडिया के किसके साथ और क्यों। अब आप आ जाएं श्रीलंका पे, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, श्रीलंका एक दफ़े हमारे साथ था मगर वो प्रामतूसा था उधर, जिसको हमने मदद किया, हथियार दिया, हमने टैमिल टाइगर्स को उसके हिलाया, मगर अब वो जंग ख़त्म हो गया है, वो इलेक्शन हार गया है। और ये जो आदमी आया है, ये पहले चीज़ क्या किया था? उसने कहा चीनियों को निकलो, और हिंदुस्तान के पास किया, द फर्स्ट कंट्री ही विजिटेड। क्या ये हमारी फेलिंग ऑफ डिप्लोमेसी है कि हमने उसको हमने तो नहीं कहा उसको पहले हिंदुस्तान जाओ, हमने कहा हमारे से ज़्यादा श्रीलंका के लिए कोई नहीं कर सकता था जितना हमने, मगर फिर भी बिकॉज इंडिया इज इंडिया वो गए उनके पास। मालदीव्स जो है, ये देखिए, ये कहना कि इट्स अ फेलियर ऑफ पाकिस्तानी डिप्लोमेसी, नहीं, इट्स नॉट अ फेलियर। अब किस चीज़ का फेलियर? भाई मूडी जो है, एक आदमी तुला हुआ है, वो चाहता है कि तुम्हें ख़त्म करे, वो चाहता है कि साख से तुम निकल जाओ। वो एक आफ्टर साइनिंग एन एग्रीमेंट सेइंग कि हाँ हम पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल को रिकग्नाइज करते हैं, वो मुकर गया, वो अब बदल गया। तो आप क्या कर सकते हो उसके बारे में? भाई यही तो बात हम करेंगे, पाकिस्तान को क्या करना है इस पर? नहीं तो हम कर क्या सकते हैं? अगर वो एक और ग्रुपिंग लगाना चाहते हैं हम उनको रोक सकते हैं। हिंदुस्तान जो हिंदुस्तान जो नेपाल के लिए है, मालदीव्स के लिए है, श्रीलंका के लिए है, $3 बिलियन तो उन्होंने अफगानिस्तान को दिया है इन असिस्टेंस। क्या इसका असर नहीं पड़ेगा? नहीं, आई एम सॉरी कि चुप सा दे रहे हैं। नहीं, हम चुप सा हम ये एक ऐसा मौका आया है कि पाकिस्तान लगता ऐसा है कि उसकी डिप्लोमेसी कमज़ोर है, बट आई डोंट थिंक सो। आई थिंक इट्स बैड लक। ये सर्कमस्टांसेस है, टाइमिंग है।
हलाल साहब, मैं माज़रत से अर्ज़ करूँगा कि जो सफारतकारी होती है वो यही तो होती है कि बुरे हालात से आप अच्छे नताइज बरामद करें। अगर आपके लिए अच्छे हालात हैं, हर तरह की सूरत हाल आपके हक़ में है और वहाँ आप कोई नतीजा अपने हक़ में बरामद कर लेते हैं, तो ये कोई डिप्लोमेसी तो फिर नहीं है, ये तो हर आदमी कर सकता है। तो आपने नहीं डिप्लोमेसी जो है वो यही है कि अगर हालात इलाके के बुरे भी हो गए हैं तो उसमें आप कम से कम अपने आप को दीवार से ना लगने दें। और वो जो मुल्क है जो बालादस्ती भी चाहता है खित्ते में, उसके अज़ाइम को भांपते हुए आप कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करें जिसकी वजह से कम अज़ कम ये तासुर ना हो कि जी इस सार्क में पाकिस्तान की ना कोई अहमियत है, यानी हमें आइसोलेट करने की उन्होंने कोशिश की है, मगर तो हमें नहीं होना सक्सेसफुल। दुश्मन का तो काम आपके रास्ते वो तो करेगा, वो कामयाब नहीं हुए। पाकिस्तान इज नॉट आइसोलेटेड भाई, नहीं आइसोलेट, यानी सार्क की सतह पर तो हम आइसोलेट हो चुके हैं। 80s में यही पाकिस्तान था, यही इंडिया था, इंडिया बड़ा मुल्क था। 90s में यही था, आज से 5 साल पहले भी इंडिया था। लेकिन ये सूरत हाल जो है कुछ ना कुछ हमारी कमज़ोरी का नतीजा उसने जो हम भुगत रहे हैं, हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया है इंडिया ने। हम ये कहें कि हमारी तो कोई कमज़ोरी नहीं थी, हमारी कोई कमज़ोरियां हैं। इससे पहले भी 8 जो इजलास है वो मुलतवी तो आपकी जो सिचुएशन इन पाकिस्तान में है, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इमेज अब्रॉड। ये तो हो ही नहीं सकता है ना कि हम इधर अंदरूनी तरीके से ख़राब हो रहे हैं और आगे हम बता रहे हैं लोगों को हम इतने ताकतवर हैं। नहीं भाई, पूरी दुनिया कहती है कि ये इज कंज्यूम्ड बाय टेररिज्म, हम लड़ रहे हैं उसके खिलाफ, मगर टेररिज्म है दूसरे मुल्कों से ज़्यादा है। इसलिए लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जो है बच के रहो पाकिस्तान से, है कि नहीं? तो आई मीन ये सब अगर रिकग्नाइज करके हम फेस कर रहे हैं हमारे प्रॉब्लम्स, मगर मेरा ख्याल में इसका कहना है कि हमारी डिप्लोमेसी फेल हो गई है इसलिए हिंदुस्तान मुकर गया और आपका सेक्रेटरी जनरल नहीं मानता, दैट्स नॉट करेक्ट। तो इसके लिए कुछ तो हमें प्लानिंग करनी है ना इरशाद अहमद आरिफ साहब? जी बिल्कुल प्लानिंग करनी चाहिए। फिर वही मसला आएगा कि हम अफगानिस्तान के साथ अपनी लॉबी को स्ट्रॉन्ग करें, अपने श्रीलंका में हमारी लॉबी, अगर एक जंग में हमने उनका भरपूर मदद की है, हाँ। और वो जो दहशतगर्द थे या वो जो लड़ रहे थे, बागी जो थे, उनको इंडिया की हिमायत हासिल थी, तो क्या हम वहाँ की जो इंटेलिजेंसिया है, वहाँ की जो अशराफिया है, उसको बता नहीं सकते, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी को, वहाँ के हुक्मरान तबके को बता नहीं सकते कि भाई आपका ये जो इस्तेहकाम है, अमन है, वो हमारी वजह से है और आप दुश्मन को गले लगा रहे हैं जो आपका कल तक। लेकिन ये वही अफगानिस्तान है ना जिसने हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के साथ क्या किया था। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि क्यों किया था। हिंदुस्तान उनका दुश्मन है भाई, वो नहीं समझते, वो इसलिए नहीं समझते, आधा श्रीलंका भी नहीं समझता। नहीं, गुजारिश ये है कि क्यों नहीं समझता। अगर कोई उसको समझाने वाला हो तो कौन है जो जाके उधर एक ब्लैक बोर्ड लेके कहें समझो, हम समझाना चाहते हैं। समझाया जाता है। साबिक वज़ीर ख़ारजा सरदार दोस्त बनाए जाते हैं अली हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। बात हम कर रहे हैं कि भारत जिस तरह पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा कर रहा है, सार्क के लिए जनरल सेक्रेटरी की तैनाती में रोड़े अटका रहा है, इस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या होना चाहिए? कि आप नहीं समझते कि हमारी डिप्लोमेसी जो है, हमारी जो सिफारतकारी है, वो वीक है इसमें? नहीं, देखिए ये कहना तो मुनासिब नहीं होगा। बाकी तो बहुत से मसलों में हमारी सफारतकारी इस मयार पे नहीं उतर रही, कश्मीर के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में, पॉलिसी के बारे में। पर ये जो सार्क का मामला है, हमारे यहाँ तो समिट भी होनी थी, अब उसमें कोई कमजोरी है या नाकामी है कि हिंदुस्तान वहां नहीं आना चाहता। ये तो जो मोदी की पॉलिसी है उससे सार्क को बेपनाह नुकसान पहुंच रहा है। और अब सिचुएशन ये है कि छोटे मुल्क हैं, वो हिंदुस्तान के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। यही बात है ना, वो सब भारत के साथ है, भारत के पीछे है और भारत इजाजत देना मैं जरा बात तो कर लूं। देखिए, भूटान है, नेपाल है, ये लैंडलॉक्ड मुल्क हैं। बांग्लादेश है, वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक अथॉरिटेरियन लीडर बन रही हैं, पॉलिटिकल लीडर्स को फांसी है। वो भी लैंडलॉक्ड मुल्क है, डिपेंडेंट हमारे ऊपर है। अब मगर उसका सारा मामला उसने हिंदुस्तान के साथ तय किया हुआ है और हमारे लिए एक परेशानी का बायस बना हुआ है। तो इसमें ये सारे फैक्टर्स हैं जिसमें मैं नहीं समझता पाकिस्तान को कोई
कसूर है। ये सारे का सारा मोदी की पॉलिसी है कि उसने सार्क को फेल करना है जब तक सार्क उसकी मर्जी के मुताबिक ना चले। तो हमारी पॉलिसी वो क्या होनी हम चाहिए? नहीं अगर माने। मोदी की पॉलिसी ये है तो हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए? हमें बस देखना है, सब्र से काम लेना है, तहम्मुल से काम लेना है। अभी सेक्रेटरी जनरल का मामला था और सेक्रेटरी जनरल वो बाय रोटेशन होता है, पाकिस्तान की बारी थी, वो उसमें एक रुकावट डाल दी। अब ये रुकावटें अगर हिंदुस्तान बार बार डालता जाएगा उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमें सब्र करके इंतजार करना होगा कि हिंदुस्तान की क़यादत को ऐसी आए जो इस किस्म की जुनूनियत और नफरतें ना फैलाए और इस खत्ते को एक इकट्ठा करने की कोशिश करे। ये तो बॉल इज इन इंडिया कोर्ट। वो बड़े बन के अगर ये रवैया रखेंगे तो उसमें छोटे मुल्क तो बेबस हैं। सही, बहुत शुक्रिया आसिफ अहमद साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं एग्री करता हूँ इनके साथ। ये सब चीज़ हम अपने पे ना थोपते जाएं हर वक्त। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया इरशाद अहमद आरिफ साहब, जफर हिलाली साहब, में तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया।